मित्रों नमस्कार। शिखरवाणी यूट्यूब संस्करण में आपका स्वागत है। इसमें हम एक खास महत्व के विषय की चीरफाड़ करते हैं। आज का हमारा विषय है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का मुख्यमंत्री के रूप में रिकॉर्ड कार्यकाल। शीर्षक है 15 साल का सीएम शिवराज आज भी नया का नया। उस घटनाक्रम के मैं बहुत करीब था जिसमें शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाए जाने की कसरत चल रही थी। बाबूलाल गौर के बाद उमा भारती को वापस मुख्यमंत्री बनाया जाए या शिवराज सिंह चौहान का चयन हो, इसके बीच में बड़ा द्वंद्व चल रहा था। जनमत उमा भारती के साथ था और संगठन शिवराज के। अनेक प्रकार के राजनीतिक वाद विवादों के बाद संगठन की शक्ति जनमत पर भारी पड़ गई और शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाए जाने का तय हुआ। लेकिन इससे पहले उन्हें प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष बनाया जाना था और उसके बाद मुख्यमंत्री। आज जब हमने इस विषय को चीरफाड़ के लिए चुना तब इसका मुख्य कारण ये था कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में 15 साल का लगभग कार्यकाल पूरा करने जा रहे शिवराज सिंह चौहान बहुत बड़ा कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। और ये कार्यकाल इतना बड़ा है कि आने वाले समय में कोई भी राजनेता इतने लंबे समय तक क्या मुख्यमंत्री रह पाएगा। इसलिए ये आवश्यकता थी कि 15 साल के बाद भी शिवराज सिंह चौहान नए के नए क्यों दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के अभी तक 18 मुख्यमंत्री हुए हैं, जिनमें से शिवराज सिंह चौहान 15 साल का कार्यकाल पूरा करने के करीब हैं। इससे पहले वो न केवल 15 साल के करीब हैं बल्कि 4 बार शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री के रूप में भी वो प्रदेश में अव्वल हैं। इससे पहले 3 बार शपथ लेने वाले 2 मुख्यमंत्री हुए, पंडित रविशंकर शुक्ल और उनके बेटे श्यामाचरण शुक्ल। इन्होंने 3 बार शपथ ली। 9 ऐसे मुख्यमंत्री हुए जिन्होंने 2 बार शपथ ली और शेष बचे वो 1 बार शपथ लेकर के ही वो अपने कार्यकाल को पूरा मानकर चले गए। और जब हम सबसे अधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री की चर्चा करते हैं तब हमें राजा नरेश चंद्र की चर्चा करना भी लाजमी जैसी हो जाती है, क्योंकि उन्होंने प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में केवल 12 दिन बिताए थे। यदि कार्यकाल की दृष्टि से देखा जाए और मध्य प्रदेश के टॉप 10 मुख्यमंत्रियों की गिनती की जाए तो उनमें शिवराज सिंह चौहान पहले नंबर पर और 10 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले दिग्विजय सिंह दूसरे नंबर पर हैं। रविशंकर शुक्ल, अर्जुन सिंह, कैलाशनाथ काटजू, श्यामाचरण शुक्ल, प्रकाश चंद्र सेठी, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र, मोतीलाल बोरा और सुंदरलाल पटवा उन 10 लोगों में शामिल हैं जिन्होंने सबसे अधिक कार्यकाल का राज किया, यानी कि सत्ता का भोग करते हुए प्रदेश की जनता की सेवा की। एक बार मेरी चर्चा मध्य प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री रहे जयंत मलैया जी से हो रही थी और मैंने उनसे पूछा कि लंबे कार्यकाल में लगातार विजन का आना आप कैसा मानते हैं। तो उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान ऐसे नेता हैं जिनके पास प्रतिदिन एक नया विजन होता है। उनका विजन पूरा करने के लिए जो समय लगता है उसके बाद उनको एक नया विजन मिल जाता है, इसलिए ये महत्वपूर्ण बात है। लेकिन दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान से जब ये बात कही जाती है तो वो ये कहते हैं कि विजन का भंडार तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इसलिए उनके पास जब भी मिलने के लिए जाना होता है तब ऐसा लगता है कि कुछ विजन का खजाना हम भी लेकर के आ जाते हैं। और इस प्रकार से 2 चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। पहला ये कि शिवराज सिंह चौहान के पास नया विजन आ जाता है, दूसरा ये कि वो नरेंद्र मोदी के प्रिय बनने की स्थिति भी। आज सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई व्यक्ति 15 साल तक इतना लोकप्रिय कैसे बना रह सकता है। तो इसके बारे में जब भी हम विचार करते हैं तो शिवराज सिंह चौहान की सादगी सबसे पहला एक ऐसा पक्ष समझ में आता है। ये सादगी न केवल कार्यकर्ता के साथ है बल्कि जनता के साथ भी इसी प्रकार की उनकी सादगी और अपनत्व का भाव दिखाई देता है। शिवराज सिंह चौहान ऐसे राजनेता हैं जिनके 2 प्रमुख कारण हैं लोकप्रियता में बने रहने के। पहला उनका लगाव और दूसरा जनता के प्रति उनका जुड़ाव। और ये बात सच है कि सत्ता जो है वो सदैव अहंकार की जननी होती है। अहंकार नहीं आता हो ऐसा नहीं माना जा सकता। इसके बावजूद भी अनेकों लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि शिवराज सिंह चौहान को अहंकार छू नहीं पा रहा है। ऐसा न मानने वालों की भी संख्या हो सकती है। लेकिन यह भी साथ के साथ चलता है कि केवल चंद्रमा जैसी उजली स्थिति नहीं है। चंद्रमा में जैसे दाग हैं, इस प्रकार के क्षण भी शिवराज सिंह चौहान की जिंदगी में आए हैं। पहला
डंपर का मामला ऐसा आया जिसमें उन्हें असहज महसूस होना पड़ा, लेकिन उसमें सच और प्रबंधन ऐसा था कि डंपर किसी प्रकार का निशान नहीं छोड़ पाया। दूसरा मामला व्यापम का आया, जिसके प्रबंधन में करने वाले लोग तो मस्त रहे, लेकिन डेंट शिवराज पर लग गया, ऐसा आज के समीक्षक और आलोचक दोनों मानते हैं। लेकिन इसके बीच भी शिवराज ने आलोचनाओं से परे हटकर अपना काम निरंतर जारी रखा। बीमारू राज्य की प्रारंभिक परिकल्पनाओं के बीच जब हम शिवराज को देखते हैं तो उन्होंने गरीब, किसान, उद्योग और अधोसंरचना के बीच में जिस प्रकार का तालमेल बैठाया, उससे ये लगता है कि वे विजन के साथ एग्जीक्यूशन में भी विशेष महारत रखते हैं। केंद्र सरकार में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो लालकृष्ण आडवाणी जी के एक वाक्य ने शिवराज सिंह चौहान के सामने राजनीतिक संकट पैदा कर दिया था, लेकिन जिस विनम्रता और जिस मिलनसारिता के भाव से उन्होंने नरेंद्र मोदी के साथ तालमेल बैठाया, उससे लगा कि अब वो उस समस्या को पार पा चुके हैं। उन्होंने एक और विजन साथ रखा कि प्रधानमंत्री के साथ तालमेल बनाया जाए। तालमेल का एक तरीका ढूंढा उन्होंने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार की जो भी कोई योजना प्रारंभ करते हैं, लोक लुभावन और जन कल्याणकारी योजना जो प्रारंभ करते हैं, उसको शिवराज जी सूर्य उदय से पहले अपने राज्य में भी लागू कर देते हैं। यदि किसान कल्याण की बात हो, जो प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि की बात की थी, उसको शिवराज सिंह चौहान ने अपने राज्य में लागू किया। उसके बाद गरीब को अन्न देने के लिए कोरोना काल के अंदर जो मुफ्त भोजन देने, अनाज देने की बात हुई थी, तो शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के लिए अतिरिक्त उसके लिए और जो है घोषणा कर दी। तो इस प्रकार शिवराज सिंह चौहान केंद्र सरकार की योजनाओं को मध्य प्रदेश में लागू करने में अव्वल रहते हैं। अभी तत्कालिक बजट में ही आप देख लीजिए, बजट में जो है शिवराज सिंह चौहान ने जो ही गंगा के पास ऑर्गेनिक खेती करने की बात शुरू हुई, तो उन्होंने जो है उसको अपने यहाँ लागू करने में कोई देरी नहीं लगाई। तो इस प्रकार से नर्मदा के क्षेत्र के पास, जो गंगा क्षेत्र के पास लग रही थी, उसको नर्मदा के क्षेत्र के पास लाने में उन्होंने कोई देरी नहीं लगाई। इस प्रकार से शिवराज सिंह चौहान नरेंद्र मोदी की योजनाओं और विजन का एक अनुपम उदाहरण मध्य प्रदेश में पेश करते हैं। लेकिन इसी के साथ कठोरता के रूप में जो योगी आदित्यनाथ की अवधारणा है, उसको भी मध्य प्रदेश में लागू करते हैं। यानी कि शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र मोदी और योगी दोनों का सम्मिश्रण जैसा राजनीतिक वातावरण बनाने की स्थिति में मध्य प्रदेश में दिखाई देते हैं। एक और विशेषता जो है शिवराज सिंह चौहान की, जो इन्हें एक कदम आगे खड़ा करती है, वो ये है कि हिंदुत्व को लेकर के जिस प्रकार की राजनीति नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ कर से, उसके विपरीत बहुत ही सहजता से जो है हिंदुत्व की अपने यहाँ बात करने में शिवराज सिंह आगे निकल जाते हैं, लेकिन उसका अन्य जन समुदाय में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और उसका कारण ये है कि वे जीवन पद्धति के आधार पर हिंदुत्व को अंगीकार करके उसका संदेश देते हैं, जिससे किसी भी दूसरे को इसमें खलने जैसी स्थिति निर्मित नहीं होती। यही एक विशेषता है जो शिवराज सिंह चौहान को अन्य मुख्यमंत्रियों से भी अलग करती है और भाजपा के नेताओं से भी अलग करती है। आज निश्चित रूप से केवल दो पायदान शिवराज सिंह चौहान के सामने हैं। एक, नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री जो 21 साल से मुख्यमंत्री हैं, और दूसरे ज्योतिर्बसु जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उन्होंने 23 साल से कुछ समय अधिक के लिए मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा किया था। अब देखने वाली बात यह है कि क्या शिवराज सिंह चौहान इन दोनों का रिकॉर्ड ध्वस्त करने की स्थिति में रहेंगे, या भारतीय जनता पार्टी के सबसे अधिक समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री का तगमा ही लेकर के रहेंगे। यही आज का जो है हमारा विषय है। और आज के अंक में केवल इतना ही। फिर किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय के साथ हम फिर चर्चा करेंगे। मुझे सुरेश शर्मा को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।